हेलो गाइस, वेलकम टू अदर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 14 आज स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशियो ऑफ 3:2। यानी टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 20। और शीला और संगीता के बीच में रेशियो कितना है? 3:2। कितना रेशियो है? 3:2। तो लिखेंगे टर्म 3:2 को क्या लिख सकते हैं? दोनों को सबसे पहले हम प्लस करके लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया इनका? प्लस। टोटल हो गया इनका प्लस 5। ठीक है, तो अब लिखना है हमको नाउ शीला विल गेट। शीला को कितना मिलेगा? कितने पेन्स मिलेंगे? देखिए टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। शीला के लिए कितना रेशियो था? 3। तो शीला विल गेट 3:5, है ना। शीला विल गेट 3:5 ऑफ टोटल पेन्स एंड संगीता विल गेट। संगीता के लिए कितना रेशियो है? 2। तो 2:, टोटल नंबर ऑफ जो हमने यहाँ पर प्लस किया था उसको नीचे लिखेंगे फ्रैक्शन में, और न्यूमरेटर जिसके लिए जितना रेशियो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। तो विल गेट 2:5 ऑफ टोटल पेन्स। ठीक है, अब बताइए अब क्या करना है हमको? अब लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स having शीला। देखिए शीला को कितना रेशियो था? 3:5 का। ठीक है, तो 3:5 और टोटल कितना था? 20। क्या करेंगे? नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले डिजिट को डिवाइड करेंगे, यानी 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 20 और 3 4 ज़ा 12। तो कितना आ गया? शीला को कितने पेन मिल गए? 12 पेन्स। अब देखते हैं संगीता को कितने पेन मिलेंगे। नंबर ऑफ पेन्स हैविंग विद संगीता, कितना रेशियो बना था उसका? 2:5 इंटू 20, यानी टोटल पेन्स में से ही तो मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है ना। तो 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8 पेन्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आंसर में क्या लिखना है? शीला विल गेट कितना? 12 पेन्स एंड संगीता विल गेट 8 पेन्स। टोटल पेन्स कितने थे बताइए? टोटल पेन्स कितने थे? टोटल पेन्स 20। तो देखिए अगर हम 12 + 8 करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलता है? 20, है ना। तो दोनों को हमने पेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। क्या किया है हमने? सबसे पहले तो जो रेशियो हमें दिया हुआ था उसका टोटल निकाल लिया, प्लस करके 5 हो गया। अब शीला फर्स्ट लिखा हुआ है तो शीला का रेशियो में 3/5 लिखेंगे। टोटल पेन्स का 3/5 मिल गया उसको, और संगीता को टोटल पेन्स का 2/5 मिल गया। लेकिन टोटल पेन्स कितने थे? 20। तो 20 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3:5 को, और उसके बाद 2:5 को। तो दोनों का नंबर ऑफ पेन्स निकल कर आ जाएगा। और ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा आ गया आंसर कि शीला विल गेट 12 पेन्स एंड संगीता विल गेट 8 पेन्स। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Mother wants to divide ₹36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages। यानी मदर को 36 रुपीज़ को डिवाइड करना है भूमिका और श्रेया की एज के रेशियो के कंपैरिजन में। यानी जितनी एज है उसके हिसाब से रेशियो बनाकर उसे 36 रुपीज़ को डिवाइड करना है। इफ़ द एज ऑफ श्रेया इज़ 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज़ 12 ईयर्स। श्रेया की एज कितनी है? श्रेया की एज है 15 ईयर्स और भूमिका की एज है 12 ईयर्स। तो फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। दोनों को कितना मिलेगा? देखिए रेशियो
ऑफ एज, दोनों की एज का रेशियो कितना है 15/12, ठीक है। तो क्या रेशियो हो गया 5/4, क्यों हो गया 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5/4 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, हैंस मदर wants to divide ₹36 in the रेशियो ऑफ 5:4, यानी मदर को किस रेशियो में डिवाइड करना होगा पैसों को 5:4। तो लिखेंगे टर्म्स ऑफ, पहले तो टर्म्स को दोनों को टर्म्स ऑफ 5:4 को हम क्या करेंगे 5 + 4 = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या लिखा था, सबसे पहले क्या लिखा था, श्रेया विल, क्या लिखेंगे बताइए, श्रेया विल गेट, श्रेया के लिए कितना आया ऊपर 5, तो लिखेंगे 5/9 ऑफ टोटल मनी, एंड श्रेया नहीं, भूमिका विल गेट, कितना रेशियो है उसके लिए 4/9 ऑफ टोटल मनी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करती हूँ। श्रेया के लिए लिखेंगे 5/9 × 36, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 4 ज़ा और 5 4 ज़ा 20 रुपीज़, ठीक है। और भूमिका के लिए 4/9 × 36, इसको डिवाइड किया 4 से, 4 4 ज़ा 16, तो दोनों के लिए कितना आ गया, यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, श्रेया विल गेट ₹20 एंड भूमिका विल गेट ₹16, दोनों को रुपीज़ मिल गए। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले उन दोनों की एज का रेशियो निकाल लिया 5/4, ठीक है। एज का रेशियो निकालने के बाद उस टर्म्स को, उसकी मदर को 36 रुपीज़ को डिवाइड करना है ना, तो जो रेशियो हमने निकाला 5:4 का, उन दोनों टर्म्स को हमने प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, श्रेया विल गेट, कितना मिलेगा उसको टोटल मनी का 5/9 मिलेगा, और भूमिका को कितना मिलेगा, भूमिका को 4/9 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, टोटल मनी जितनी हमारे पास थी और जो हमने यहाँ पर रेशियो निकाला था उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो श्रेया के लिए 5/9 × 36, भूमिका के लिए 4/9 × 36। अब दोनों को डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो श्रेया को कितना मिला और भूमिका को कितना मिला, दोनों का आंसर आ गया, मिल गया ना आंसर, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। चलिए फिर आगे अब चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, यानी फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो 42 ईयर्स है, एंड हिज सन इज 14 ईयर्स, और उनका बेटा कितने साल का है, उनका बेटा 14 ईयर्स का है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन के बीच में रेशियो निकालना है, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 42/14, ठीक है। किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, जल्दी से बताइए, हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, कोई टेबल है ऐसा, इसको हम 14 से ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 14 की टेबल में 14 भी आता है और 14 की टेबल में 42 भी आता है, तो 14 × 1 = 14 और 14 × 3 = 42, तो लिखेंगे यहाँ पर रेशियो
इज इक्वल टू 3:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आ गया, यानी 16 के ए पार्ट का आंसर आ गया हमारा 3:1। नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 years old। जब बेटा 12 साल का था, इसका मतलब अभी जो प्रेजेंट एज थी बच्चे की कितनी थी, वो 14 years थी। अब कितनी एज के लिए पूछा जा रहा है, जब बेटा कितने साल का था, 12 साल का। इसका मतलब 2 years बिफोर के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहां पर लिखेंगे एज ऑफ सन बिफोर 2 years, है ना। 2 years पहले कितने साल का हो जाएगा, 12 years का हो जाएगा। तो लिखेंगे एज ऑफ फादर बिफोर 2 years। फादर कितने साल के हो जाएंगे, फादर की एज में से भी हम 2 years माइनस कर देंगे, 40 years के हो जाएंगे। अब क्या पूछा है, यहां भी रेशियो निकालना है, फिर से रेशियो निकाल देंगे। रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर बिफोर 2 years टू द एज ऑफ सन बिफोर 2 years। ठीक है, 2 साल पहले फादर की एज, पहले फादर लिखा है तो पहले फादर की एज 40 और सन की एज 12। आप कट कर लीजिए, 2 6 12 और 20, अभी भी कट हो जाएगा ना, 20 और 6 को कट कर लेंगे, 2 3 6 और 10। तो ये क्या आ जाएगा 10/3 और रेशियो हम यहाँ लिख देंगे 10:3, यानी 2 years पहले दोनों की एज का रेशियो क्या हो गया, जल्दी बताइए क्या रेशियो हो जाएगा, 10:3 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। तो लिखेंगे एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years। 10 साल बाद फादर की एज क्या होगी, 42 + 10 = 52। और एज ऑफ सन आफ्टर 10 years, प्रेजेंट एज में प्लस करेंगे ना, तो प्रेजेंट एज फादर की 42 थी और सन की कितनी थी, सन की थी 14। तो 10 साल बाद बच्चा कितने का हो जाएगा, 24 years का हो जाएगा। ठीक है, कितने ईयर्स का हो जाएगा, 24 years का हो जाएगा। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 52/24। डिवाइड कीजिए, फटाफट डिवाइड कीजिए, आंसर आप लोग दीजिए। पहले किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 2 4 और 2 6 12 और ये 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा, है ना। क्या आएगा 2 1 2, 2 3 6 और 2 6 12। अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या रेशियो आ गया, 13/6 का रेशियो आ गया, यानी 13:6 का रेशियो आ गया दोनों की एज में, कब 10 years के बाद। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज, कितने ईयर्स के थे, 30 years के थे। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि फादर 30 years के कब होंगे। देखिए प्रेजेंट एज क्या है, 42 years है, 30 years के कब होंगे, कितने साल पहले 30 years के होंगे वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 यानी 12 साल पहले, कितने साल पहले होंगे 30 years के, 12 साल पहले होंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, लिखेंगे एज ऑफ फादर बिफोर 12 years एगो। कितनी एज थी फादर की, 30 years थी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एज ऑफ सन, मैं बार बार यहां पर n लगा देती हूँ, बिफोर 12 years एगो
सन की कितनी हो जाएगी, अभी एज कितनी है 14 है ना, तो 14 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2 इयर्स। ठीक है, तो बिफोर 12 इयर्स फादर की एज कितनी थी 30 इयर्स, तो बिफोर 12 इयर्स सन की एज कितनी हो जाएगी 14 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 2 इयर्स हो जाएगी। अब रेशियो निकाल देंगे, रिक्वायर्ड रेशियो कितना है, रेशियो बताइए कैसे निकालेंगे। अब फादर पहले लिखा था ना यहाँ पर भी, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, यानी फादर की एज पहले है तो हम फादर की एज को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे और 2 से ही डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, 15/1 इज इक्वल टू 15:1 हो गया दोनों की एज का रेशियो। ठीक, समझ में आया कैसे निकाली मैंने एज, डी पार्ट में कैसे निकाली मैंने एज। मुझे एज दी हुई थी कि फादर की जो एज थी जब 30 इयर्स थी तब बेटे की एज क्या थी, यानी 30 इयर्स फादर की एज कब होगी, प्रेजेंट एज में से 30 इयर्स को माइनस कर देंगे तो वो ईयर निकल कर आएगा जितने साल पहले फादर 12 इयर्स के थे। तो क्या किया हम लोगों ने, प्रेजेंट एज में से 30 इयर्स को माइनस कर दिया तो क्या निकल कर आया 12 निकल कर आया। इट मीन्स 12 इयर्स बिफोर द फादर वॉज 30 इयर्स ओल्ड, है ना। 12 साल पहले फादर की एज कितनी थी 30 इयर्स थी। तो आप 12 साल पहले बच्चे की एज भी निकाल लेंगे। तो 12 साल पहले बच्चे की एज कैसे निकालेंगे, जो प्रेजेंट एज है उसमें से 12 इयर्स को माइनस कर देंगे तो कितनी एज निकल कर आएगी 2 इयर्स निकल कर आ जाएगी बस। उसके बाद आप रेशियो करने के बाद उन्हें लोएस्ट टर्म में लाएंगे किसी भी एक डिजिट से डिवाइड करके, जैसा कि हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है ना। अब 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 15:1 का रेशियो आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आई होप आज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर वीडियो मेरी पसंद आती है आपको तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे अच्छे से और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया या कहाँ पर कुछ समझाने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।